हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आ गई हैं, वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, वो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है। तो देख लीजिए, आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिजल्ट से लेके। तो आइए, कुछ क्या इंपॉर्टेंट इन सब में लिखा है इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय उस समर्पित वंचित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। तो इसमें सीधा सा मतलब यही लिखा है कि भाई, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपने अपलोड किया है, उससे जाँच होगा काउंसलिंग के समय, और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो आपकी पात्रता और परीक्षाफल दोनों ही रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क, तो बिल्कुल जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जब जो आप लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है, वो सारी चीज़ आपको सामने काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होंगी। और उस पे जो जब डाउनलोड करेंगे तो उस पे वाटरमार्क और एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है? वो मैच कराया जाएगा ताकि आपने कुछ चेंज नहीं किया है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं, बिल्कुल। तो इसमें देख लीजिए, फिर से वही बात रिपीट की गई है कि जो आपने पोर्टल पर अपलोड किया है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें वाटरमार्क लगा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है? और वही स्वीकार होगा और वही माना जाएगा, ठीक है? और कोई भी अपलोड अगर फिर से कुछ कोई दिक्कत आती है तो बिना प्रशासन की अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। तो भाई, जो दिव्यांग वाले हैं, ये सारे लोग हैं जो आरक्षण वाले हैं, तो ये आपका ऑफ़िशियल चेक करा जाएगा, ठीक है? सारी चीज़ें जाँच की जाए, उसके आधार पर ही सफल और असफल घोषित किया जाएगा और आपका दिव्यांग माना जाएगा। जाँच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता, बिल्कुल जो आपने दिव्यांगता भरा है उसमें कि आप हैं इतना दिव्यांग, तो अगर वो गलत पाया गया, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब आते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ से, अंक एवं कट ऑफ कैसे होगा, तो आइए इसको देखते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या ये के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग जो लिखित परीक्षा है, उसमें शामिल भाई 40% जो पासिंग मार्क है, शामिल सामान्य वर्ग के 40% है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% है, ठीक है? मतलब अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। नेक्स्ट है, स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तो अगर जो आप ऊपर परसेंटेज बताए गए हैं, अगर उससे कम है तो आप अर्हतांक में मतलब नहीं माने जाएंगे, परीक्षा फल में सफल नहीं माने जाएंगे और मेरिट सूची आपकी नहीं तैयार की जाएगी। आगे चलते हैं। धातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है, तो सबसे पहले अनारक्षित अनरिजर्व की भरी जाती है। उसके बाद जो भी अगर रिक्ति जैसे अधिक है वैकेंसी, ठीक है, और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो कम है, तो जो बाकी सीट बचेगी उसको क्या कर दिया जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, कि वैकेंसी खाली रह गई। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त खाली रह जाएगी, इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, ठीक है? आगे चलते हैं।
उसको छोड़िए, अब टाई ब्रेकर का समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मेधाक्रम, मेरिट सूची और टाई ब्रेकर। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। तो बिल्कुल जो आपकी मेरिट तैयार की गई है, जो भाषा वाला था, लैंग्वेज का क्वालिफाइंग था, उसको छोड़ के 120 नंबर का जो आपका पेपर था, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट प्रिपेयर की गई है। आगे चलते हैं। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। तो बिल्कुल इसका मतलब ये है कि जैसे उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान, किसी का नंबर सेम हो गया, ठीक है, तो उनका अर्थात अंतिम 80 अंकों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, जो 6 to 8 वाले हैं। 40 नंबर का आपका पॉलिटी था, 40 नंबर का आपका हिस्ट्री था, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट चुना था, तो वो देखा जाएगा, ठीक। वो टाई ब्रेकर में देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा है उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन कक्षा 1 से 5 में ये चीज़ें नहीं है, उसमें लैंग्वेज वाला है, कंपल्सरी कर दिया गया है। तो लैंग्वेज में अगर आप पास रहेंगे, ठीक है, और उसमें जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, टाई ब्रेकर 2 लोगों का समान नंबर है, तो लैंग्वेज वाले में जिसका ज़्यादा रहेगा, उसका माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। तो बिल्कुल अगर टाई ब्रेक, जैसे मान लीजिए आप दोनों लोग समान नंबर पाते हैं लैंग्वेज में छोड़ के, बाकी अगर लैंग्वेज में भी समान है, मतलब लैंग्वेज में देखा जाएगा उसके बाद, ठीक। जो लैंग्वेज वाला जो नंबर ज़्यादा पाया रहेगा उसी को माना जाएगा। परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कड़िका 7 की। तो जो भाषा शून्य किया गया है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। टाई ब्रेकर थर्ड एवं फोर के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र, मतलब तीसरी और चौथी टाई ब्रेकर होती है, तो उसमें भाई आपकी वर्णमाला देवनागरी की वरीयता दी जाएगी और आपके उम्र के हिसाब से। अब कुछ प्रावधान है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए, ठीक है। तो जो एनसीटी का एनआईओएस का है, उसमें यही बात किया गया है कि भाई जो 18 महीने का एनआईओएस का डीएलएड किया था जिन्होंने, और बिहार सरकार बीपीएससी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी और उसी के अनुसार काम करेगी। तो एक समझ सकते हैं आप मोटा-मोटा कि एनआईओएस वालों को बाहर करने की बात की गई है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, उनको निकाल के ही, मतलब एनसीटी के परामर्श या डायरेक्शन के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो आई होप सो आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस नोटिफिकेशन में क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो ये बीपीएससी टीआरई का एक कार्यालय जिला पद शिक्षा पदाधिकारी बक्सर का है, जो कि काउंसलिंग के लिए निर्देश दिया गया है। तो इसमें यही लिखा गया है कि बीपीएससी टीआरई में जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका 22/12/2023 से, ठीक है, जिला स्तर पर, मतलब कार्यक्रम उनका काउंसलिंग वाला स्टार्ट होने वाला है, और 11:30 बजे से जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे बक्सर के, वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, जो सारे काम करेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उनको वीडियो कॉल के माध्यम से मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें यही लिखा गया है। तो ये बक्सर का है, 21/22/12/2023 का नोटिफिकेशन है। तो समझ लीजिए कि काउंसलिंग की तैयारी स्टार्ट हो गई है। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं, एक नोटिफिकेशन और है, एक जमुई का भी देख लीजिए। ये है 25/12/2023 से काउंसलिंग स्टार्ट होने की बात कही गई है जमुई में, ठीक है। तो समझ लीजिए कि 25 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स तब तक प्रिपेयर करके सारी चीज़ें रखिए, ठीक है, अपने पास। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, ये जमुई का है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको। और बाकी न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी करने की बीपीएससी की तैयारी, और बाकी 25 से दिसंबर से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, उसमें आपका, उसके साथ ही, रिजल्ट के साथ ही आपको कौन सा जिला मिला है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिला है, उसमें वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिली रहेंगी। तो आई होप सो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन थी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं,
तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। ठीक? तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।